नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है ईरान इजरायल युद्ध, राइजिंग लायन का प्रभाव। हाँ, और ये विश्लेषण खास तौर पर एक ऑपरेशन पर केंद्रित है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये इजराइल ने शुरू किया था 13 जून 2025 को। राइजिंग लायन? हाँ। अच्छा, तो ये था क्या असल में? कोई छोटा मोटा क्लैश था या कुछ बड़ा? नहीं, ये काफी बड़ा था। विश्लेषण कहता है कि ये एक बहुत बड़े पैमाने पर किया गया हवाई और साइबर हमला था। ओके, हवाई और साइबर दोनों। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, मतलब हुआ क्या था ग्राउंड पर? हाँ, तो विश्लेषण के हिसाब से इजराइल ने बहुत सटीक निशानी चुने थे। जैसे? जैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जो सेंटर्स थे वो, फिर मिसाइल छिपाने वाले बंकर और उनके मिलिट्री कमांड साइट्स भी। मतलब काफी अंदर तक गए वो। और ये हवाई हमले, क्या ईरान रोक नहीं पाया इन्हें? यहीं पर साइबर हमले का रोल आता है। देखिए, विश्लेषण कहता है कि इजराइल ने पहले ईरान की एयर डिफेंस को काफी हद तक कह सकते हैं बेकार कर दिया था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद तेहरान, नाटन्स, इस्फहान जैसे जो मुख्य शहर हैं उन पर लगातार हमले हुए। तो ये एक तरह से इजराइल की जो पहुंच है, जो कैपेबिलिटी है, उसका खुला प्रदर्शन था। समझ गया, मतलब अपनी सैन्य ताकत का पूरा शोकेस। बिल्कुल। लेकिन ईरान ने कुछ तो जवाब दिया होगा, ऐसा तो नहीं कि वो चुप बैठे रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, चुप तो नहीं बैठे। विश्लेषण में इसका भी जिक्र है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, मिसाइलों से, ड्रोन से हमले किए। किन ठिकानों पर? कुछ सामने वाले इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि ये भी मानना होगा कि ईरान के हमले शायद उतने बड़े पैमाने पर नहीं थे जितने इजराइल के थे। ओके। पर हाँ, उन्होंने जरूर दिखा दिया कि वो पलटवार कर सकते हैं। उनमें क्षमता है। और वो एक बात जो हमेशा ऐसे माहौल में गर्म हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसका क्या हुआ? हाँ, वो बहुत ही अहम पॉइंट है इस विश्लेषण का। ईरान ने धमकी दी, सीधी धमकी, कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर देंगे। और हमें पता है कि ये रास्ता ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए कितना क्रिटिकल है। हाँ बिल्कुल, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हिल जाती है इससे तो। सही। तो इस एक धमकी ने ही पूरे मामले को सिर्फ एक क्षेत्रीय झगड़े से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया था। ग्लोबल टेंशन बढ़ गई थी एकदम से। तो एक तरफ इजराइल का इतना बड़ा हमला, दूसरी तरफ ईरान का जवाब, और फिर ये हॉर्मुज वाली धमकी, ये सब मिलाकर मतलब विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? क्या नतीजा रहा है सबका? देखिए, निचोड़ ये है कि ये जो 12 दिन का संघर्ष चला, इसने एक बात तो साफ कर दी, इजराइल की पारंपरिक सैन्य ताकत, खासकर उनकी एयर पावर, वो ईरान से कहीं आगे है। नहीं, ये तो साफ दिखा। हाँ, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। विश्लेषण ये भी कहता है कि इस बड़े ऑपरेशन के बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि ईरान का परमाणु खतरा पूरी तरह टल गया हो। अच्छा, मतलब वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ? नहीं, या फिर ये कहें कि उनकी जो प्रॉक्सी सेनाओं को ऑपरेट करने की क्षमता है वो भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तो सैन्य बढ़त तो दिखी, पर खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि सैन्य जीत मिल तो गई शायद, पर जो असल मसला था वो वहीं का वहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा। विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि इस तरह के जो पारंपरिक हवाई हमले होते हैं ना, वो अक्सर स्थायी समाधान नहीं देते। वो बस कुछ वक्त के लिए प्रॉब्लम को पीछे धकेल देते हैं, एक तरह से मोहलत खरीद लेते हैं, पर मसला हल नहीं होता। ये तो सोचने वाली बात है। तो अगर ये सैन्य कार्रवाई, जैसे कि राइजिंग लायन, ये सिर्फ वक्त खरीद रही है, स्थायी शांति नहीं ला रही है, तो फिर रास्ता क्या है? विश्लेषण कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत का जो अंतिम निष्कर्ष है वो इसी तरफ इशारा करता है कि मिलिट्री प्रेशर अपनी जगह ठीक है, पर जो असली और टिकाऊ समाधान है वो डिप्लोमेसी से ही आएगा। बिल्कुल, वो कूटनीति और बातचीत से ही निकलेगा। विश्लेषण का झुकाव यही है कि अंत में तो सबको टेबल पर आना ही होगा। लड़ाई से शायद ही कभी स्थायी शांति मिलती है। तो ये विश्लेषण हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है ना, कि अगर सैन्य ताकतें बस अस्थायी राहत ही दे सकती हैं, तो वो कौन से कूटनीतिक रास्ते हैं, कौन सी पहलें हैं जो इस तरह के जटिल और सच कहें तो खतरनाक हालात में वाकई स्थिरता ला सकती हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।